वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। इस वक्त सरकारें जिस तरीके से नाम को परिवर्तित कर रही हैं, कभी देश का नाम, कभी प्रदेश का नाम, कभी ज़िले का नाम, और उसी इस कड़ी में मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम से थी उसको भी तब्दील किया गया है। तो आज कांग्रेस का यहाँ धरना प्रदर्शन था और इसमें कांग्रेसियों ने मांग की है कि इस तरीके से महात्मा गांधी के नाम को न बदला जाए ताकि वो भारत की आन और बान और शान थे। पेश है एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गांधी जी के नाम से मंसूब मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर वीबीजी रामजी बिल 2025, जिसे सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी भी दे दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की केंद्रीय सरकार के जरिए मनरेगा स्कीम का नाम बदलने से नाराज होकर देशव्यापी आंदोलन के तहत देश भर में आज विरोध प्रदर्शन किए। इसी सिलसिले में लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर बीमार मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गांधी जी की आइडियोलॉजी से खौफ खाती है और यही वजह है कि बीजेपी सरकार ने गांधी जी से मंसूब मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर वीबीजी रामजी बिल रखा है, जिसका कांग्रेस पार्टी सख्त विरोध करती है। बदल दो, तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नोट से नहीं हटा सकते क्योंकि वही इनका भगवान है। देश के चंद उद्योगपतियों को पूरे देश का व्यापार सौंपने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि गरीब, मजलूम, शोषितों और वंचितों का रोजगार छीन लो। महात्मा गांधी का नाम उस योजना से हटा देने से क्या गांधी की सोच खत्म हो जाएगी? गांधी एक युग पुरुष थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, हम लोग हंसते हंसते गाते हुए चलते हैं। आज ऐसे महात्मा का नाम हटा रहे हैं जो मरते समय जब गोली लगी तो उन्होंने कहा हे राम। आज राम जी भी इनको श्राप दे रहे होंगे कि तुमने इस तरह का कृत्य करने का काम किया है। अरे उस योजना का बजट बढ़ा देते, उस योजना अपने चंद उद्योगपतियों से जो पैसा कमवा रहे हैं उनसे कहते इस योजना में भी कुछ सहयोग करो। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस विश्वास के साथ 2014 में जनता इनको लाई थी, एक एक करके इन्होंने सारे विश्वास तोड़ने का काम किया। गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो मनरेगा को इन्होंने खत्म किया है, इससे गरीब आदमी परेशान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और इस तरह का तमाशा बना के रखा है सरकार ने। दादा, एक सवाल जो ये है कि हाँ, गांधी की क्या आइडियोलॉजी को भी मारने की कोशिश की जा रही है या सिर्फ नाम तब्दील करने की वजह? हाँ, तो मोदी एक संदेश दिया, मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। महात्मा गांधी के अपमान कर रहे हैं वो। महात्मा गांधी नाम हटा दिया इन्होंने। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जो देश में सरकार है, ये वो सरकार है जो राष्ट्र विरोधी है और ये आज़ादी के साथ भी ये लोग नहीं थे। और महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देश को आज़ाद कराए और उन्होंने बलिदान दिया। उनके नाम पर जो ये कानून बना था, इससे निश्चित तौर पे ग्रामीणों जो उनको रोजगार मिलता था, आज उस कानून को बदलने की इनकी मंशा है, कानून को ख़त्म करने की इनकी मंशा है। इनका मतलब से उनका नाम हटाने से नहीं है, या गरीबों का कानून को ख़त्म करना। जैसे केंद्र सरकार इसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, आज इन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इसका वहन करेंगी और अपनी मर्जी से करेंगी और केंद्र सरकार जैसा चाहेगी उस हिसाब से गवर्न करेगी। अब जहां इनकी सरकारें नहीं होंगी उन लोगों को वंचित करेंगे और राज्य सरकार का अपने संसाधनों से उनको करना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं और निश्चित तौर पे ये आज़ादी के खिलाफ के लोग थे, आरएसएस के चलाने वाले लोग थे निश्चित तौर पे। इसलिए इनकी गंदी मानसिकता, और ये गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, अम्बेडकर के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं। इनके मन में खोट है, इनका मन जो निश्चित तौर पे उनके लिए आदर भाव नहीं है, उनका जो है अपमान करने का काम करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो कांग्रेस में की थी, गांव के लोगों को रोजगार मिले। देखिए, इस भाजपा सरकार महात्मा गांधी के नाम से और गरीबों
के सम्मान से हमेशा नफरत करती है। उसी के तहत इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम, जिन्होंने हमेशा आम जनता गांधी जी का बारे में पढ़ेंगे आप, हमेशा गरीबों कमज़ोरों की बात करते थे। समाज के सबसे जो कमज़ोर लोग हैं, ये योजना उन्हीं लोगों के लिए थी। ये योजना जब लागू की गई तो संसद में सबने एकदम सहमति से लागू किया था। अब नया जो लाए हैं विकसित भारत जी राम जी योजना। हम लोगों को किसी नाम से नफरत नहीं है, लेकिन देश क्या विकसित हो गया है। देश जहां 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, जहां तमाम ऐसी योजनाएं दी जा रही जिससे लोगों का विकास हो, जीवन स्तर सुधरे, उसमें विकसित भारत जोड़ दिया इन्होंने। तो ये झूठे नारों की, झूठ बोलने वालों की सरकार है, जो लगातार गांधी जी पे, नेहरू जी पे वार कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, देश के युवाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च करते हुए लखनऊ में स्थित जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया और जिला अधिकारी कार्यालय के परिसर में बैठकर विरोध प्रदर्शन किए। महात्मा गांधी अमर रहे। मदर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।